जीडीपी में 1% गिरावट आती है तो सरकार उद्योगपतियों को रियायत देती है, और यहाँ पूरा का पूरा खेत खराब हो जाए, पूरा का पूरा इलाका बर्बाद हो जाए तो भी कहीं किसान की बात नहीं सुनी जाती। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪੈਸੇ 1000 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸੇ ਕੋਲੇ ਰਵਾਂਗੇ और ज़मीन असी अगे नहीं जान देवांगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलमनूज। किसानों की है पीड़ा, नहरों में नहीं आ रहा है पानी और महंगे फर्टिलाइज़र, बीज और अन्य चीज़ों पर होता है खर्च, लेकिन फसल नहीं होती है पूरी, और कभी टिड्डी दल, कभी और परेशानियां। लेकिन बैंक के द्वारा निकाली गई है वसूली और 3 किसानों की ज़मीन नीलाम करने के आदेश किए हैं जारी। इसी बात को लेकर किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल अतिरिक्त जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ से मिला है और मरुद्रा ग्रामीण बैंक के द्वारा हनुमानगढ़ ज़िले के 3 किसानों की जो ज़मीन नीलाम करने की ऑर्डर निकाले गए हैं उसको निरस्त करने के लिए किसानों ने लगाई है गुहार। और उन्होंने कहा है कि महंगे बीज और फर्टिलाइज़र और नहरों में पानी नहीं आने से किसान है परेशान, फसल हुई नहीं, उधर से बैंक कर रहा है परेशान, इसलिए नीलामी को स्थगित किया जाए। आइए आपको सुनाते हैं कि किसानों की क्या है पीड़ा, सुनिए। ਇਹ ਜੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ, KCC ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਐਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਨਰਮਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਕਣਕ ਪਾਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਫਸਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੇ। ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨਾ 4 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ 8 ਲੱਖ 'ਚ ਵੇਚਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਿਗੇ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 40,000 ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 4 ਵਿਗੇ ਵੇਚਤੀ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਰੋਕਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਉਵੇਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਮਰੂਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀਸਰ, ਸਹਿਜੀਪੁਰਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 98 ਲੱਖ ਕੁਛ ਪੈਸੇ 1000 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸੇ ਕੋਲੇ ਰਵਾਂਗੇ और ज़मीन असी अगे नहीं जान देवांगे, क्योंकि गौरमेंट है जो अगर खराबा हुंदा है फसल का साडी दा तो उस दे उत्ते तां कोई निगरानी करते नहीं गे। पिछले साल देखो जिवें टिड्डी आ गई साडे धानकिया वाली ढाणी, जंडा वाली, बंबू वाली ढाणी, जालखी पिंडां दे विच मेरा खुद दा 10 किले खराब नरमा टिड्डी नाल खराब हो गया। सानू तां जी इन्हां ने कोई सरकारी सहायता दित्ती नहीं। अगर मेरे उत्थे नरमा हुंदा ज़मीन दे विच और अगर मैं पैसे बैंक दे सीगे जो लाउंदा और अब जो वाहण दे विच फसल ही नहीं हुई जी तो असीं इन्हां दे कित्थों पैसे तारांगे। गौरमेंट बैंक का लोन लिया, उतारना तो पड़ेगा किसान, उतारना तो पड़ेगा ही जी। जो बैंक ने जो आपदा पैंदी है, प्रशासन है जो सरकारां काहदे वास्ते है। टिड्डी ने जिवें नरमा खा गया पिछले वारी तो वह कोई सानू इन्हां ने कोई नहीं पैसे दिते या कुछ भी सानू कोई क्लेम नहीं दिता, ना होर नहीं। उतारना पड़ेगा, कोई सिस्टम हुंदा है जी। अगर MSP ते साडी फसलां ना बीमा लेंदे है जी सातों, ये बीमा करते हैं ਉਹਦੇ थ्रू हो सकता। ऐ थोड़ी है जी कोई 100 गल हो सकती है, उसनू टाइम भी दिता जा सकता है। ऐ तां नहीं भी जिन्ने रुपए बनते हैं थोड़ी 1 बीघा करके लै सकते हैं। ऐ तां नहीं भी उसकी सारी ज़मीन एक्वायर कर लूगी गौरमेंट। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि GDP दर और जो बैंकों का पैसा लेकर फॉरेन कंट्री के अंदर भाग चुके हैं लोग, व्यापारी, उन पर किसी भी प्रकार की सरकार कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन किसानों को किया जा रहा है परेशान। आइए सुनाते हैं आपको कि उन्होंने इस मौके पर क्या कहा है। बात सुनो, सरकार जब GDP में 1% गिरावट आती है तो सरकार उद्योगपतियों को रियायत देती है, और यहाँ पूरा का पूरा खेत खराब हो जाए, पूरा का पूरा इलाका बर्बाद हो जाए तो भी कहीं किसान की बात नहीं सुनी जाती। और उनके 10-10 बार उनके जो कर्ज है उनको रीशेड्यूल किया जाता है उद्योगपतियों के, और किसानों का कर्ज है उसको एक बार भी रीशेड्यूल नहीं किया जाता। तो हमारी ये मांग है भी जो भी किसानों का कृषि भूमि नीलाम नहीं करके
उसका जो भी कर्ज है उसको रीशेड्यूल किया जाए और उसमें रियायत देके और उसको पुनः राहत प्रदान करके उसको व्यवहारिक तौर से जो डिफ़ाल्टर किसान है उसको राहत दी जाए। हम इस मांग को लेके आए हैं। और अगर इसके बाद भी अगर प्रशासन और बैंक मिलकर अगर भूमि की नीलामी करेंगे तो हम पुरजोर विरोध करेंगे, नीलामी नहीं होने देंगे। बैंक का कहना होता है कि लोन लिया है तो चुकाना ही होगा और किसानों की ज़मीन नीलाम इसीलिए करने के आदेश किए जाते हैं जारी। पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आगे आई है पुकार। अब देखना होगा कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ क्या इस नीलामी को स्थगित कर पाते हैं या नहीं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।